अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन ए बी व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आज इंशाल्लाह हम सेकंड जो अटैम्प्ट कल हमने आपसे वादा किया था कि हम इंटेलिजेंस का जो टेस्ट होता है उसकी जो कुछ शेयर करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन से होते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले दो पोर्शन होते हैं। सबसे पहले होगा आपका वर्बल और नॉन वर्बल। इसमें मज़ीद आगे कैटेगराइजेशन होती है इनकी, जिसमें सबसे पहले पैटर्न टेस्ट होता है, बाद में भी आ सकता है। सॉरी, इनकी कोई तरतीब स्पेसिफ़िक नहीं होती, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए बताने के लिए लिखा है कि पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकली क्वेश्चन हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चन हो सकते हैं, या मसलिनियस क्वेश्चन वो छोटे मोटे से आपके साथ शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। बट बी कॉम थोड़ी सी इसके साथ हमने आईक्यू लेवल को देखना होता है कि हमारा आईक्यू लेवल कहाँ तक है, और इसको हम बहुत इजीली थोड़ी सी तवज्जो के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकली क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, आज हम वो शेयर करेंगे। तो ये देखें कि अल्फ़ाबेटिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्फ़ाबेटिकली है। सपोज़ ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ABCD ये अल्फ़ाबेटिकली हैं A to Z। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, ये है कि जैसे क्वेश्चन 1 में लिखा है ABCD, उसके बाद GHIJ, देन MNOP और आगे आंसर ऑप्शन ब्लैंक में नीचे 3, 4 और 2 ऑप्शंस हो सकती हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें ABCD लिखा है, उसके बाद फिर E और F दो अल्फ़ाबेटिक मिस हैं, और उसके बाद फिर 4 हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यूली 2 मिस हैं, फिर 4 हैं। तो आपने उसी सीरीज़ को ही पकड़ना है, और P के बाद 2 अगर अल्फ़ाबेटिकली आप छोड़ दें, उनको मिस कर दें, स्किप कर दें, तो P और Q ये आपके QR जो है सॉरी वो स्किप हो जाएंगे, और आगे आ जाएगा STUV। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए वाला जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपने उधर ऑप्शन को ही क्लिक करना होता है। मैक्सिमम ए है, बी है, सी है या डी है, तो इधर आपका ये क्वेश्चन होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेकंड क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है कि वो रिवर्स ऑर्डर में से ले ले। जैसे सेकंड क्वेश्चन में फॉर एग्ज़ाम्पल ZYX, उसके बाद फिर एक मिसिंग है, फिर VUT है, उसके बाद फिर मिसिंग है, फिर RQP है। तो सिमिलरली आपने जिस तरह पहले वाले स्किप देखा था कि हर पोर्शन के बाद 2, 3, 1 कितने उसने अल्फ़ाबेटिक जो हैं वो स्किप किए हैं, तो इसी तरह जब हम इसमें भी देखेंगे तो हमारा ये बनेगा कि N, M और L ये वाला ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो आपने स्किप किया है उसको स्किप को छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला हमारा ऑप्शन बनेगा। तो सिमिलरली अगर आप देखें इसी तरह ACE, अब इसमें देखें B स्किप किया हुआ है, फिर उसके बाद D स्किप किया हुआ है, उसके बाद फिर आगे GIK, इस तरह फिर MOQ। अब उससे देखें किस सीक्वेंस से उसने क्या क्या स्किप किया है। तो अगर हम इसको भी उसी तरह ही बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ रिवर्स हो या फॉरवर्ड हो, आपने सिर्फ देखना है कि उसमें कौन सा अल्फ़ाबेटिक किस अंदाज से स्किप किया है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए। सिमिलरली आपके साथ वो इन अल्फ़ाबेटिक्स को कोडेड की शक्ल में भी पूछ सकता है। सपोज़ ये देखें MAN और PENCIL, इनके कोड्स दिए गए हैं। जैसे M का 1 है, A का 2 है, N का 3 है, P का 7 है, 8, 3, 4, 0, 6, ये उसने कुछ कोडेड आपको दिए होंगे। और क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि जिस तरह MAN, ये अब देखें तो इसका कोड है 1, 2, 3, और इसी में से अगर आपको कोई वर्ड दे के वो पूछेगा कि इन कोड के साथ आपका कौन सा आंसर बनेगा, तो जैसे उसने दे दिया NAIL, तो N का क्या कोड है,
ये आप देख लेंगे। उसके बाद ए का कोड 2 है, उसके बाद आई का कोड जो है वो 0 है और एल का कोड है वो 6 है। तो आप गौर से देखें कि 3206 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। इट्स मीन्स कि जो बी आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली हम अगर देखें तो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है NAM इज़ इक्वल टू 321। तो इसी तरह उसने LAIN का पूछा है कि इसका कोड क्या बनेगा। तो L का कोड ऊपर देखें क्या है, 6 है। फिर A का कोड जो है वो 2 है। इसी तरह I का कोड जो है वो 0 है और L का कोड है वो 6 है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो देखें लेन बन गया, L का कोड 6, A का कोड 2 और I का कोड 0 और N का कोड 3। अब देखें इसमें 6, 2, 0, 3 कोई भी नहीं है। A B आगे C में लिख देगा वो नन। तो फिर आपने A को कलेक्ट नहीं करना, आपने C आंसर लिखना है। इसमें भी गलती हो चुकी है, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें आपका C आएगा, C ऑप्शन नन। तो इसी तरह ये जो वर्ड स्किप करेगा, 1 वर्ड स्किप करता है, 2 करता है, 3 करता है, रिवर्स आता है, किस तरह वो आपको पहले एग्जांपल दे के फिर आगे आपसे पूछेगा। बस थोड़ी सी तवज्जो के साथ इसको कीजिएगा। और ये जो आजकल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या सिविलियन टेस्ट जो होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बल्कि आते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, कुछ कोडेड होते हैं, कुछ और तरह के, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो इनको आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इंटेलिजेंस की बुक आप परचेज़ कर लीजिए, वहीं से आपको प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारा जो मटेरियल वो मिल जाएगा। बस जस्ट आपने उसको थोड़ी सी तवज्जो के साथ देखना है। तो ये आपका आई थिंक इंटेलिजेंस का थोड़ा सा आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आई होप कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको और क्या क्या चाहिए इन कमेंट्स में। उसके बाद फिर अब अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।